नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो भारत का समाज है जिसमें अलग अलग जगहों पर जो 1000 लड़का का संख्या है उसमें से 940, 970 ऐसे करके लड़कियों की संख्या, यानी कि जितना लड़का है उतना लड़की नहीं है। ठीक है, इसको लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, डाटा दिया गया है और इसको दे करके यहाँ पे 2 सवाल पूछा जा रहा है। पहला क्या कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, यानी कि इसका ग्राफ बनाना है। दूसरा सवाल क्या है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इन आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिसमें से एक निकाल करके हम लोग इस सवाल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राफ कॉपी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ को बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे 940, 970, 920 ऐसे करके है 910 से, और लास्ट कितना जा रहा है तो 970। तो यहाँ पे 980 तक का ले लिए हैं और शुरू में कितना लिए हैं 0 से 900 का। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये सीधा लाइन नहीं है, ये तिरछा है, यानी कि ये 0 है और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है तो 900 तक का मान है, और यहाँ से यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके। ठीक है, तो जो पहला है अनुसूचित जाति, इसमें कितना तो 940 लड़की है। ठीक है, कितना है 940 लड़की। तो इसको हम लोग यहाँ पे दंड आरेख को खींचेंगे। तो देखिए 940 कितना में आएगा, यहाँ पे आएगा तो 940, इसको स्केल से मिला लेते हैं और इसका मान क्या हो जाएगा तो 940। ठीक है, दूसरा अनुसूचित जनजाति, इसमें 970 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो 970 कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको स्केल से हम लोग मिला लेते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा तो 970। अब तीसरा गैर अनुसूचित जाति और जनजाति, इसमें 920 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों में। ठीक है, तो कितना है 920, तो यहाँ पे 900 और 920, तो इसको हम लोग स्केल से मिला लेते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा 920। अब पिछड़े जिले जो है उसमें 950। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 950, इसको भी स्केल से मिला लेते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा तो 950। अब गैर पिछड़े जिले 920, तो 910, 920, 920। ठीक है, इसको मिला लेंगे। अब जो ग्रामीण है उसमें 930, तो इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, एक ही बार में मिला लेंगे 930। अब शहरी में 910 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों में, तो 910। ठीक है, इनको स्केल से मिला लेते हैं और सबके नीचे में नाम भी लिख देंगे। जैसे कि 940 ये अनुसूचित जनजाति का है तो इसको लिख लेंगे, 970 ये अनुसूचित जनजाति का है तो इसको लिख देंगे। इसी प्रकार सभी में लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो दूसरा सवाल पूछा गया था कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 निष्कर्ष निकालेंगे कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे कितना है तो 970, ये सबसे अधिक है। और एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि शहरी में क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से काफ़ी कम है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेकेंड का हेडलाइन देंगे और 2 निष्कर्ष हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष हो सकते हैं लेकिन केवल हम लोग 2 ही लिखेंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखें वो किसी और से मैच हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो निष्कर्ष लिखना है वो खुद से लिखना है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 निष्कर्ष हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 निष्कर्ष हम लोग लिख लिए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।